गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर। आज बीटी सर आपके पास लेकर के आ गए हैं आरआरबी लोको पायलट का जो होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि एकदम सेम टू सेम उठा करके ले आए हैं। कोई फेर बदल नहीं है। और आप आज देख लो भैया, आरआरबी लोको पायलट जो बनना चाहते हैं उनके लिए एकदम सेम टू सेम, बिना समय गंवाए हुए आ जाओ। पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से निम्न चित्र के घुमाए गए रूप का चयन करें। मतलब जो आपका चित्र दिया गया है इसका घुमावा हुआ रूप क्या है। घुमावा हुआ रूप देखो, इस टाइप से कुछ बना हुआ है और इसमें एक चिंग खींची हुई और ये है। इसको पूरा रोटेट कर दो। जब रोटेट करोगे तो क्या देखोगे, ये जो चिन्ह दोनों दोनों बने हुए हैं, ये किस में बने हुए हैं। इसमें इसमें ए में देखोगे तो ए में तो भैया है नहीं, ख़त्म। बी में तो अजीब सा लग रहा है। सी में तो पूरा पूरा यू बन गया है। बचा क्या, डी। तो आंसर क्या लगाओगे, डी। सही आंसर क्या लगाओगे, डी। आगे बढ़ेंगे भैया। लिखा हुआ है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। ये वो सवाल है जो आपके डायरेक्ट आए हुए हैं, इसमें कुछ नहीं, हमने एग्जाम पेपर उठा करके ही आपको दिखा दिया है ना दोस्त। भैया पहला सवाल क्या है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अब प्रतिरोध क्या होता है, जब हम प्रतिरोध की बात करेंगे तो प्रतिरोध माना होता है आर, मतलब रेजिस्टेंस इजकल टू वी बटा आई। तो ये वी क्या है, वोल्टेज। आई क्या है, करंट। वोल्टेज और करंट के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इतना ही पोस्टमार्टम करते, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम। और प्रतिरोध होता क्या है, वोल्टेज को हम जब डिवाइड कर देते हैं आई से। आगे बढ़ो भैया, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है। मतलब क्या होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। तो किसके होता है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी क्या होता है, वेग। उसके क्या होता है, विपरीत। भैया आगे बढ़ जाओ। लिखा हुआ 1 किलोवाट आवर में कितना होता है। क्या होता है, तो क्या होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। आगे बढ़ो भैया। आगे सवाल और लिखा हुआ है कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। आपने पढ़ा होगा न्यूलैंड का अष्टक नियम, या आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, तब आपको याद आ रहा होगा। बिना सोचे बिना समझे याद कर लो इसको, अपने दिमाग में कट्ठन्स कर लो। क्या लगा दो, थोरियम। क्या लगा देंगे, थोरियम। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक सवाल मिलेगा, सवाल नंबर 6। लिखा होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार लिखा हुआ अध्यक्ष कौन है। क्योंकि जो हम पेपर ये सॉल्व कर रहे हैं ये 2018 का है मेरे भाई। तो अब तुमको दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि सोचो, जैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सेम टू सेम पढ़ के एग्जाम में चले जाओ और बोलो अरे सर जो आपने पढ़ा है वो आया नहीं। बेटा ऐसे नहीं होता है। जैसे हमने आपको पढ़ाया कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान यानी कि 2018 के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अब क्या करना है आपको, अब आप एकदम सवाल यहीं बदल दो। अब लिखो कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान 2024 में अध्यक्ष कौन है और फट से लगा के आ जाओ। ये होता है एग्ज़ाम के पैटर्न को पकड़ने की कला, ऐसे पकड़ो। आगे बढ़ो। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। कौन संख्या नहीं है, त्रिभुजाकार। अब त्रिभुजाकार में क्या होता है, 1 2 3, इसमें क्या जोड़ दो, 1। जैसे जैसे संख्या आपकी दी हुई 1, इसमें क्या जोड़ दो, 2। तो 2 क्या हो जाएगा, 1 और 2 कितना होता है, 3। 3 क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। ठीक, 2 2 में क्या जोड़ दो, 2 में क्या जोड़ दो, 3। देखो 1 में जोड़ो 2 और 2 में जोड़ो 3, 3 2 कितना होता है, 5। 5 क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। तो 3 त्रिभुजाकार संख्या है, 5 त्रिभुजाकार संख्या है और 10 भी त्रिभुजाकार संख्या है। बट आपका क्या आंसर आया, 15। 15 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। आपको ध्यान किस पे देना है, नहीं वाले पे, ना कि अब हम लोग किस पे ध्यान देते हैं, त्रिभुजाकार पे है, बट हमें ध्यान देना है नहीं पे। जैसे हम नहीं पे जाएंगे हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अब आपने विच गैस इज रिलीज व्हेन वाटर इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला देते हैं तो देखा होगा आपने, जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर पानी में मिला तो भग 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 करके एक गैस सी निकलती है और कस का धुआं उठता है। वो कौन सी होती है गैस, वो होती है क्लोरीन।
क्या होता है, Cl होती है, वो होती है क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसका मतलब ये हुआ, जब आप गुणा भाग करेंगे तो ये क्या आपको दिखेगा, ये आपको क्या दिखेगा, ये सब एक चिन्ह है, एक ये चिन्ह है। अब इसको पहचानो, इसमें एक है लेस देन और एक है ग्रेटर देन। क्या मतलब हुआ कि जो 29/9 है, और जब हम 13/12 को सॉल्व करेंगे तो जो बड़ा आ जाए उसी पे टिक करके आ जाएंगे। तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट सवाल। आगे बढ़ो, लास्ट सवाल एंड 10वां सवाल, इसके बाद आगे 10 फिर पढ़ेंगे, है ना। लिखा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न इस चिन्ह के स्थान पर एक पद है जो अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित पद का चयन करिए और बताइए। तो कौन सा पद है, एक सवाल में नहीं है। STTU, अब हाँ इसमें आप नंबरिंग कर लो भाई। देखो S क्या है, S होता है 19 पे, T होता है 20 पे, U 21 पे, V 22 पे। देखो एक एक बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको जूम करेंगे, जूम आउट करने पे हमें क्या पता चला कि S होता है 19 पे, T 20 पे, U 21 पे, V 22 पे, और अगला अगला आएगा V 22 पे। तो W क्या है, 23 पे, तो क्या होगा, W होगा अगला, ठीक। तो W सब में है। चलो आगे बढ़ते हैं, T 20 पे, U 21 पे, V 22 पे और W 23 पे। तो X क्या है, 24 पे। तो X किसी में है नहीं, ना इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, तो क्या सवाल नंबर ए में, मतलब तो क्या हम जोड़ेंगे, सब में एक एक बढ़ता हुआ जा रहा है, तो हम क्या आंसर लगा देंगे ये। तो ये अपनी क्लास थी जिसमें हम 10 सवाल डिस्कस किए हैं। कल फिर मिलते हैं तो इसी जोश और एकदम मोटिवेशन के साथ में, और बिना समय गंवाए हुए सिर्फ क्लास को पढ़ते हैं, और कोई ज़्यादा वो नहीं होगा कि ये वो करिए। बाकी आपको क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।